शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ। बहुत प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। हाथ जोड़कर प्रणाम। अभी ऐसे करो जैसे मैंने किया है। कैसे करना चाहिए प्रणाम? हाथ जोड़कर, ऐसे सिर झुकाकर, है ना? बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। वी शुड लर्न गुड थिंग्स ऑलवेज। अच्छा बताओ, आप बच्चे सुनते हैं? सुन सकते हैं ना? किससे सुनते हैं आप? किससे सुनते हैं बेटा? ईयर से सुनते हैं। पहली बात तो हम कान से सुनते हैं, ब्रेन से सुनते हैं, क्योंकि ना कान तो बहरों के भी होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, लेकिन ब्रेन तो सिर में नहीं जाता उनके। ठीक है, तो मैकेनिज्म यहाँ है, अंदर सुनने का भी सिस्टम वहाँ है। चलो खैर, वो तो अलग बात होगी, मेडिकल साइंस की बात हो गई। लेकिन आगे से कोई पूछे ना कि काहे सुनते हैं, तो ये कभी नहीं कहना कि हम कान से सुनते हैं। आपको जवाब देना है हम ध्यान से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? किससे सुनते हैं? अब कौन कौन बच्चा है जो कान से सुनता है? एक भी नहीं? ओह वेरी गुड। सब बच्चे किससे सुनते हैं? तो आप बात किससे सुनेंगे? अच्छा, ये बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको अच्छा बनना है, जो अच्छा बनना चाहते हैं? ओहो, सारे अच्छे बन जाएंगे, सब क्या खड़े हैं। चलो ऐसा है बेटा, अच्छा नहीं बनना। क्या कहा मैंने? किससे सुनना है? और मैंने क्या कहा दूसरी बात? अच्छे तो बच्चे आप ऑलरेडी हो। स्कूल में आ गए ना, डिसिप्लिन बैठे हुए हैं, ड्रेस पहनी हुई है, कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई गाली नहीं दे रहे, किसी के नुकसान नहीं कर रहे, कोई मारधाड़ लड़ाई नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, शांति से बैठ के बात सुन रहे हैं। इसलिए बच्चे क्या हैं? ऑलरेडी अच्छे हैं। जब आपसे पूछे कैसा बनना है, तो कहना अच्छा नहीं बनना, मुझे कैसा बनना है? बहुत अच्छा बनना है। क्या बनना है? बस इस जर्नी को पूरा करने के लिए ना, अच्छा बनना, और दूसरी जर्नी कौन सा स्टेप क्या है? बहुत अच्छा बनना। इसके लिए मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं आपके बीच में आ गया। ठीक है? अच्छा, लाइफ में आप में से कितने बच्चे हैं जो बड़ा बनना चाहते हैं? बड़ा कौन कौन बच्चा जो बड़ा बनना चाहता है? अच्छा, बड़ा बनना होता क्या है? जल्दी क्लियर नहीं अगर तो फिर बढ़ेंगे कैसे? बड़ा बनना चाहते हो बेटा? बात बताओ, थोड़ा रिस्पॉन्स करो। आपने किया हाथ खड़ा, बड़ा बनना कैसे? पहले आप बड़े बन गए, बड़ा कैसे बनते हैं? एक हाँ बता दो, हाथ खड़ा करते तब। एनीवे हाँ बताओ। अच्छा ओके, और क्या हो सकता है? बड़ा कैसे बनेंगे? हाथ खड़ा किया था ना अभी आपने। बेटे आगे से ना ये याद रखना मेरी बात, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें बढ़िया बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? क्यों बढ़िया बने तो अब बड़े अपने आप ही बन जाओगे, जितनी जरूरत होगी उतने बड़े बन जाओगे, आप चिंता मत करो। लेकिन बड़े बन गए तो बड़े बनकर भी सो कॉल्ड आप बढ़िया भी सकते हैं और बढ़िया नहीं भी हो सकते हैं, है ना? जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत बढ़िया बन जाएंगे, तो जो भी काम आप करेंगे वो सही से होगा। बात समझ आ रही है? किससे सुन रहे हैं? अच्छा किसको बनना है? एक को भी नहीं। क्या बनना है? अच्छी बात। अच्छा चलो एक बात बताओ, आज क्या है? सैटरडे। शनिवार है। और क्या आंसर हो सकता है? सैटरडे कह लो, शनिवार कह लो, इसको तो भाषा का फर्क हो गया ना। और क्या आंसर हो सकता है? आज क्या है? क्या डेट है? 15 फरवरी। अच्छा, वैसे देखो कितना अजीब प्राणी है ये। IIT रूड़की कैंपस से उठकर यहाँ पूछने आया है कि आज शनिवार है और 15 फरवरी है। लगता है आपको ये सत्य ज्ञान तो मुझे वहां भी हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या? है ना? अच्छा
चलो मैं बताऊं आज क्या है। आज शनिवार है, ये सब हंस पड़े हैं ना। आज 15 फरवरी है। कोई नई बात बताई क्या मैंने? ये तो आपको पहले से पता थी, है ना? तो जरूरी नहीं कोई बंदा बहुत जोर से बोले, है ना, और बड़े ऐसे उस पर कोई नई बात ही हो सकता है कि वो बात में भी कोई खास दम ना हो। जैसे उस सूत्र में कोई खास दम नहीं था, इस सूत्र में कोई दम नहीं है। साधारण सी बात है, 15 फरवरी शनिवार, एवरीवन नोज व्हाट एल्स आई एम टेलिंग। चलिए, आपको लगता है कि मैं इतनी दूर से आपके बीच में आया ये बताने के लिए कि आज 15 फरवरी शनिवार है? इतना बड़ा कमजोर खिलाड़ी मैं भी नहीं हूं, है ना? बहुत प्यारे बच्चों, आज ध्यान दीजिएगा, अगर दो बातें समझ में आ गई हैं तो पहली कौन सी कि हमने किससे सुनना है, और दूसरा हमने बहुत अच्छा बनना है। ये बहुत दो बातें क्लियर हो गई ना, तो तीसरी बात भी समझ लो। आज एक मौका है। आज क्या है? उसको अवसर भी कहते हैं और अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, ठीक है? काहे का मौका है? कल से बेहतर बनने का, जो कल चला गया उससे बेहतर बनने का, बेहतर सोचने का आज एक, बेहतर करने का आज एक, बेहतर लिखने का आज एक, बेहतर पढ़ने का आज एक, बेहतर बनने का आज एक, ताकि कल आने वाला बेहतर हो सके। If you want tomorrow to be better, you have to work on today. लाइफ में वही व्यक्ति खुश रह पाता है, सफल भी होता है, बड़ा भी बनता है, बढ़िया भी बनता है, जो रिस्पेक्ट करता है आज। किसकी रिस्पेक्ट करता है? आज रोज होती है, कल भी आज होगी और परसों भी आज होगी। जो आज पे काम करता है उसको बेहतर करता है। किससे? किसके मुकाबले में? किसी दूसरे को देख के नहीं। हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है, हमारा मुकाबला किससे है? खुद से। मुझे बेहतर बनना है, किसके मुकाबले में? खुद के मुकाबले में। हर रोज बिट बेटर, एक कदम थोड़ा सा, डेल्टा एक्स। नया दिन आ गया, नई बात, बेटर देन यस्टरडे। अगर हम थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाएंगे डे बाय डे, तो वन फाइन डे हम क्या हो जाएंगे? बेस्ट। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो आज क्या है? मौका है, और ये कुदरत का तोहफा है। तोहफा होता है गिफ्ट, ठीक है? ये क्या है? तोहफा है। आज सबसे बड़ा तोहफा है। बाकी तोहफे, बाकी गिफ्ट्स बहुत छोटे होते हैं भाई, माइनर होते हैं, बट ये नेचर का दिया सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है, जो हम सबको बराबर मिलता है, रोज मिलता है। अब चॉइस आपकी होती है। आप स्कूल हर रोज आते हैं, लेकिन आप ध्यान दें या कान दें। बैठे तो हैं क्लास में, यहां पर ध्यान कहीं हो रहा है, तो आपकी लर्निंग अलग लेवल पे होगी। बात समझ रहे हैं? मिसिंग कहां होता है? इसीलिए माँ बाप को केवल कहना पड़ता है, काम बताते हैं ना, मम्मी कहना पड़ता है, और बेटे तो ध्यान से सुन, उसको पता तो ध्यान कहीं हो रहा है। इसका मतलब तभी कहना पड़ता है ध्यान दो। टीचर को ही केवल क्लास में कहना पड़ता है कि बच्चों ब्लैक बोर्ड पे मैडम गई लिखने के लिए, क्या कहती हैं? ये नहीं कहते कान दें, क्या कहती हैं मैडम? क्या कहती है? बच्चों क्या दो? ध्यान दो। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन रहती है, हर समय हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हम कान से सुने या बात को ध्यान सुने। अभी मैं बोल रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है, मेरी बात को आप कान से सुने, इसके बावजूद आपने कहा हम ध्यान से सुनते हैं,
लेकिन कहने कथनी और करने में केवल अंतर होता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। जो जितने ध्यान से सही बात को सुनता है और समझता है, हम यहां सुनने के लिए बैठे हैं या समझने के लिए? अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर मैं सुनने के लिए आया हूं। हमारे पास कितने कान है बेटा? 2 कान है। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे 2 कान क्यों है? उसने कहा सर एक कान सुनने के लिए और दूसरा कान बाहर से, इधर सुनो इधर निकाल दो। ये एक टाइप का बच्चा है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कैसे बच्चे हैं आप। आपका आंसर यही है कि 2 कान काहे के लिए? एक सुनने के लिए, दूसरा जैसे बोल रहा हूं मैं, जो आप सुनते जा रहे हैं दूसरे कान से निकालते जाओ। लेकिन एक और बच्चा मुझे मिला किसी और स्कूल में, मैंने उससे पूछा बेटे ये 2 कान काहे के लिए? क्या जवाब दिया बच्चे ने, आपको मालूम है 2 कान काहे के लिए? Anyone can try? उसने मुझे जवाब दिया, कोई जवाब देगा? उसने कहा कि सर ये यहां उंगली की और ऐसे घुमा दी पीछे, कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। और दूसरी उंगली यहां से ली और कहां घुमा दी? पीछे तक, कितना हो गया? 180। टोटल कितना हुआ? 360। सर्कल कितना होता है? 360। 2 कान इसलिए मिले हैं ताकि जो कुछ अच्छा मिले इस 180 में वो सीख लो, ग्रहण कर लो, और जो इधर से मिले वो भी ग्रहण कर लो। दोनों उत्तर में अंतर है या नहीं? बस यही फर्क पड़ता है। जिसका उत्तर पहले वाला है सही वो भी है, रिजल्ट उसका भी आएगा, गलत कोई नहीं है। आप उत्तर, आपका स्तर निर्धारित करता है कि आपका लेवल क्या है। कई बार बच्चे मिलते हैं, बात करते हैं, टीचर मिलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा बताया। मैं कहा ये मुझे पता ही था कि मैंने बहुत अच्छा बताया, लेकिन आपको अच्छा लगा, इससे आपका लेवल पता चलता है। हम सब बच्चे वही बात सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मुझे पता है मैं किस लेवल से बोल रहा हूं, लेकिन आप सब बच्चे अलग अलग लेवल से सुन रहे हैं और अलग अलग ढंग से उसको ग्रहण करेंगे। कारण क्या है? सब बच्चों का लेवल सीखने का भी अलग अलग रहता है, और यही कलेक्टिव एफर्ट है जो जुड़ता जाएगा डे बाय डे। जितना आप सही चीजों को पकड़ते जाएंगे तो कलेक्टिव एफर्ट ही इकट्ठा होकर ही आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, आइदर इन द पॉजिटिव साइड और इन द नेगेटिव साइड। एक बार एक जगह निर्माण का कार्य हो रहा था। क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्शन वर्क। वहां एक ट्रॉली खड़ी थी बाहर, उसमें सारे जो ईंट थी वो सिस्टमेटिक थी, बराबर साइज की, बराबर बिल्कुल डायमेंशन सही, बराबर पकी हुई, बिल्कुल एक जैसी। और एक दूसरी ट्रॉली भी थी वहां पर पीछे खड़ी हुई, उसमें सारी ईंटें अलग अलग साइज की और टेढ़ी मेढ़ी, कोई गोल, कोई घुमावदार, कोई कैसे, किसी का साइज ऐसा, किसी का कलर ऐसा, कच्ची कोई पक्की, अजीब सी। आप बताएं कि किस ट्रॉली की ईंटों से कंस्ट्रक्शन बेटर होगा? फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप? कौन से टाइप? फर्स्ट टाइप। विद्यार्थी भी 2 किस्म के होते हैं, यहां भी 2 किस्म के विद्यार्थी मैं देख पा रहा हूं। कुछ फर्स्ट टाइप, कुछ सेकंड टाइप। बात समझ आ रही? और मैं को आइडेंटिफाई कर सकता हूं एकदम खड़ा करके, 1 2 ऐसे निकाल सकता हूं, है ना। ये 3 बच्चे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं मेरे को, ये किस टाइप के हैं? सेकंड टाइप के। लेकिन अगर मैं निकाल दूं उनको तो वो सम्मानित महसूस करेंगे, अपमानित महसूस करेंगे, इंसल्टेड भी करेंगे। सुधर पाएंगे? फिर वो नहीं सुधर पाएंगे ना। इसलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं करता कभी, क्यों? उनको पता ही नहीं होता कि मैं आया तो नहीं के लिए था, बाकियों को शायद जरूरत ही थी, जरूरत उन्हीं को थी सबसे ज्यादा, और वही न्यूसेंस के मूड में थे, सेकंड ट्रॉली टाइप। लेकिन अगर मैं इंसल्ट कर देता तो फिर वो आगे सुधर नहीं सकते।
बढ़ नहीं सकते। बात समझ आ रही है? यहां भी निर्माण हो रहा है, यहां पर आपको जो लाया जाता है या भेजा जाता है, यहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, निर्माण यहां भी चल रहा है। काहे का? आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। काहे का निर्माण हो रहा है? अगर आप डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित होंगे, फर्स्ट टाइप की ट्रॉली की ईंटों की तरह, तो कंस्ट्रक्शन बेटर होगा आपका। और टेढ़े मेढ़े होंगे, अलग अलग डबके होंगे, यानी कि इनडिसिप्लिन होंगे, तो निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा। आपका जो पोटेंशियल है वो सही दिशा में नहीं लग पाएगा, कहीं ना कहीं हम डिविएट हो जाएंगे। और अगर ये समझ में आ भी गई बात, समझ में तो आ जाती है, ऐसी बात नहीं है समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि लक्की कौन है, सौभाग्यवान कौन है। ध्यान रखिए मेरी बात, आपको काम आएगी। जिसको समझ मिलती है जब समय होता है। कब मिलती है समझ? कईयों को समझ तो मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब समय निकल जाता है। समय निकलने के बाद समझ में आई, और ज्ञान की बातें की आपने, बड़ी बड़ी बातें की, उस समय निकल के जब समय निकल गया तो उसका कोई सदुपयोग होने वाला नहीं है। इसलिए सौभाग्यवान वो है, लक्की चाइल्ड और स्टूडेंट इज दैट विच हैज टाइम एंड राइट अंडरस्टैंडिंग टुगेदर। समय रहते अगर समझ में आ गई बात तो आप सौभाग्यवान हैं, नहीं तो अपनी फेट आप खुद ही लिख रहे हैं। कुछ समझ आ रही मेरी बातें? यस और नो? किस किस को समझ में नहीं आ रही? ईमानदारी से सबको समझ में आ रही? बेटे पढ़े लिखे होना अलग बात है, लेकिन समझदार होना अलग बात है। खाली डिग्रियां लेकर कोई समझदार नहीं बनता। समझदार होने के लिए बढ़िया बनना पड़ता है ना? बहुत अच्छा बनना पड़ता है समझदार बनने के लिए। तो 5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। इट इज कॉल्ड 5D प्रिंसिपल, सिंपल टू रिमेंबर। फर्स्ट D is direction. First D is I could reach your school, which is a remote somewhat area, because I got the direction from GPS, Google में डाला, and I could reach. अब उसने गलत डायरेक्शन दिखा दी होती या मुझे डायरेक्शन पता ना होती, तो could I reach in time at my target? इधर पूछ उधर पूछ, पता नहीं कितना टाइम खराब करके जो टाइम मुझे याद है ना ढूंढ ही रहा होता है इसको मैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास। डायरेक्शन सही थी तो मंजिल मिली। बात समझ आ रही? तो जो आपको अटेन करना है उसकी डायरेक्शन ही नहीं पता, अगर आपको दिशा ही नहीं पता तो आप पहुंच नहीं सकते। तो सही दिशा का पता होना बहुत जरूरी है, और उसमें आपके टीचर्स, मेरे जैसे टीचर्स जो वॉलंटियरली सेवा देते हैं, आपके माँ बाप, आपके बड़े जो भी हैं, वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं जितनी उनकी समझ होती है। हर एक का अपना लेवल है, मैं भी कितना बता पाऊँ उतना मेरा लेवल है, ठीक है ना? लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। कोई भी टीचर की योग्यता अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ये शक है कि उसकी इंटेंशन गलत है। नो, आइंस्टाइन थे, बड़े नाम था इनका साइंस की दुनिया में, आइंस्टाइन का नाम सुना होगा शायद आपने। उन्होंने कहा था टीचर्स का सम्मान माँ बाप से भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने जीवन दिया, लेकिन जीने का ढंग किसने सिखाया? टीचर्स ने। हम टीचर से कम इसलिए ले पाते हैं, या टीचर कम इसलिए दे पाता है जब हमारा उसके साथ सम्मान का रिश्ता नहीं होता। बात समझ रहे हैं आप? टीचर के साथ जो भी टीचर है, जो भी सिखा रहा है, आपको किस दृष्टि से देखना है, किस एंगल से देखना है? रिस्पेक्ट के एंगल से, दिल से। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उसका भी सिखाने का उतना ही मन करेगा। ये उसका आधा टाइम तो आपको डिसिप्लिन लाने में या आपको समझाने निकल जाएगा, या फिर कहेगा इंटरेस्ट लेते तो छोटे चक्कर क्या पड़े, इनका
स्कोप नहीं है, इनका भला नहीं हो सकता भाई, वो डिसहार्टेंड हो जाता है। अगर क्लास एज सच डिसिप्लिन रहेगी, सब रिस्पेक्टफुली करेंगे, तो वो भी मैक्सिमम मेहनत करने की कोशिश करेगा ताकि आपको मैक्सिमम दे सके और हेल्प करेगा आपको डायरेक्शन देने में। पेरेंट्स भी, टीचर भी, और खुद का विवेक भी जागृत करना है कि ये दिशा गलत है, सही है। बहुत आसान है, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब दो बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उल्टा सोच लीजिए कि अगर मैं स्टूडेंट होता, बैठा होता, आप बोल रहे होते यहां पर, और मैं साथ वाले से बात कर रहा होता, तो आपको कैसा लगता? बुरा लगता ना, ये क्या बात है, क्या किया जा रहा है। तो ये काम नहीं करना, क्योंकि मुझे को खुद को बुरा लगता। अगर मैं उसको रिवर्स कर लूं, ये भी डायरेक्शन मिलती है कि अपने आप को स्थिति में रख के देख लो। हम केवल टीचर्स का नाम रख लेते हैं उल्टा पुल्टा, शॉर्टकट में कुछ और, है ना, मजे लेते थे उस नाम के। अब मैं टीचर हूं मान लो, या आप लोगों टीचर बन जाओ, जब आपका नाम ऐसे रखा जाएगा, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना आपको, है ना। कोई कहते हैं मैं मोटा हूँ, कोई मोटा आ गया हो, है ना, या कोई चिकना है तो ठीक नहीं आ गई, कुछ ऐसा नाम रख दो मान लो किसी का, और आप भी उसी स्थिति में है कल को, कैसा लगेगा आपको सुन के खुद को? जो चीज मुझे स्वाद नहीं लग रही, अच्छी लग रही, सूट नहीं कर रही, वो मुझे दूसरे साथ नहीं कर रही। सिंपल। सही गलत में बहुत आसान पैमाना यह है कि जो चीज मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे अच्छी लग रही, वो मुझे दूसरे को शर्म नहीं कर रही। ये एक बेसिक प्रिंसिपल भी हमने पकड़ लिया ना, तो बहुत गाइडेंस देगा। तो लाइफ में पहला डी ध्यान रखना है कि मेरी जो दिशा ही सही नहीं है। जिस चीज में किसी के नुकसान हो रहा है, किसी की हानि हो रही है, किसी का अपमान हो रहा है, वो दिशा ही गलत है। मेरा लाभ हो रहा है, किसी की हानि हो रही है, गलत है भाई, नहीं। क्यों? वो भी ऐसा सोचेगा, सब ऐसा सोचेंगे, सब अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे, एक दूसरे नुकसान करेंगे, सोसाइटी नेगेटिव बन जाएगी, जी नहीं पाएंगे आप, रह नहीं पाएंगे। इसलिए दिशा को सही रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने क्या बनना है, बहुत अच्छा, है ना, दिशा सही होनी चाहिए। तो कीप ऑन चेकिंग योर डायरेक्शन। फर्स्ट थिंग, दिशा पता है, डायरेक्शन पता है, लेकिन संकल्प नहीं है। आपके बीच में क्या पहुंच पाया? क्योंकि मैंने आने का क्या किया, दिशा पता करी या संकल्प भी किया? संकल्प किया ना कि मुझे शनिवार को फलान डेट को फलान जगह इतने बजे वहां पहुंचना है। तो सेकंड डी इंपॉर्टेंट इज डिटर्मिनेशन। कौन सा? आप संकल्प नहीं करते जब किसी चीज का, तो आप अटेन भी नहीं करते उस चीज को। तो फर्स्ट डी वाज डायरेक्शन, सेकंड डी वाज डिटर्मिनेशन। इसने भी जिंदगी में कुछ किया है ना, उसने पहले क्या किया? उसका संकल्प कि मुझे ये करना है। तो एफर्ट्स तभी शुरू होते हैं। चलो संकल्प भी ले लिया, रास्ते में ट्रक मिले, ट्रैक्टर ट्रॉली मिले, पेड़ आए, लोग चल रहे थे और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैं यहां ठीक ठाक पहुंच गया। कोई खून खान से निकलता मेरे कि मुंह फूट गया मेरा, किसी को ठोक पीट के भी नहीं आया रास्ते में, क्योंकि माई ड्राइविंग वाज डिसिप्लिन्ड और इनडिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन, जहां गति बढ़ानी है, जहां ब्रेक लगानी है, जहां मोड़ना है, हर जगह क्या था? अनुशासन। तो आप मंजिल को पाना चाहते हैं सुरक्षित ढंग से, तो पहले तो आपको दिशा पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। दूसरा क्या पता होना चाहिए? दूसरा काम क्या है? डिटर्मिनेशन। और तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दो किस्म का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक तो ये है कि मैं नकल नहीं कर रहा क्योंकि मैडम नकल करने नहीं दे रही, ठीक है। एक है कि मैडम हो चाहे ना हो, मैं नकल करता ही नहीं हूं, ठीक है। मैडम ने कहा कि मैं आ रही हूं 10 मिनट में और आप चुपचाप बैठ के पढ़ो, अपना रिवाइज कर लो, मैं भी आ रही हूं। मॉनिटर इज देयर, वो रिपोर्ट करेगा, फिर डांट पड़ेगी या फाइन होगा या कुछ एक्शन होगा। इस डर से मैं चुप हूं, या क्योंकि टीचर ने कहा है चुपचाप बैठे काम करो, चुपचाप इसलिए बैठे काम कर रहा हूं, चाहे मॉनिटर या कोई और देखने वाला है नहीं।
आउटर डिसिप्लिन स्कूल की व्यवस्था को ठीक रखता है, काम चलता है, सिस्टम चलता है, गुजारा है, लेकिन इनर डिसिप्लिन आपको क्या बनाता है? क्या बनाता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाता है ना। इसलिए आपको फर्क दिखेगा जब आप एक लेवल तक पहुंच जाओगे ना, जब पीछे घूम के देखोगे आपको दिखेगा कि जो लोग सिर्फ एक्सटर्नल डिसिप्लिन कारण ठीक चले वो कहीं और पहुंचते हैं, जो खुद इंटरनली डिसिप्लिन होते हैं वो कहीं और पहुंचते हैं। दोनों की दिशा अलग हो जाती है। अभी नहीं पता चलता है ये सब, आपको 15-20 साल बाद जब आप देखोगे, लौट के देखोगे और एक बिल्कुल क्लियर चीज दिखती है। अब हम देखते हैं अपने क्लासमेट्स को, जो हमारे साथ के लोग हैं, कौन हर लिहाज से, शरीर के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, सामाजिक दायरे के लिहाज से, समझ के लिहाज से, वो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। ठीक है ना? क्योंकि जो गलत दिशा में चला गया वो सही मंजिल पे पहुंच नहीं सकता। जिसने संकल्प नहीं लिया, विकल्प ढूंढता रहा, वो भी कहीं नहीं पहुंच सकता। और जो अनुशासित नहीं रहा वो भी कहीं ना कहीं डगमगा गया। कुछ नशे में, कुछ और में, बहुत कुछ है दुनिया में बिगड़ने के खिलाफ, बहुत है, चॉइसेस बहुत है। याद रखिएगा, आपको चॉइसेस मिलेगी। मनुष्य को बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। मनुष्य के बच्चे के पास विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं? बहुत विकल्प मिलते हैं आपको। विकल्प में विकल्प है। यहां स्कूल से बाहर निकलो, सड़क पहुंचो, विकल्प फिर है, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर मुड़ गया, फिर चौंका गया, फिर विकल्प है, इधर जाऊं या सीधा जाऊं। कितने विकल्प है सड़क के, कितने विकल्प है। और बीसियों, जहां से मैं चल के यहां था आपके पास आया, कम से कम 50 जगह ऐसी थी, कम से कम 50 प्लेसेस है काम जहां सड़क इधर मुड़ रही है, इधर मुड़ रही। कितने विकल्प थे, लेकिन मैंने विकल्पों में ध्यान दिया। मैं किस पे ध्यान दिया? अपनी दिशा पे, कि मुझे जाना कहां है। अगर वो क्लियर नहीं है तो विकल्पों के चक्कर में कहीं भी आप उड़ जाएंगे। बेटा, ये बातें थोड़ी समझ में आ रही हैं? तो 3 डी हमने अब तक कवर किए। पहला कौन सा? डायरेक्शन। दूसरा डिटर्मिनेशन। तीसरा डिसिप्लिन। कोई चीज आपको उतनी अधिक अच्छे से मिलती है जितना आपका उस कॉज के लिए, उस चीज के लिए डेडिकेशन होता है। क्या होता है? अगर आपके समर्पित नहीं है, समर्पण का अभाव है, तो आपका लेवल उतना ही रहेगा जितना आपका समर्पण होगा उस चीज के लिए। आपने भी देखा होगा थोड़ा बहुत, तो हमारे टाइम में तो हमने सचिन तेंदुलकर बहुत देखा है क्रिकेट के अंदर ना, तो उसमें क्या दिखता है? डेडिकेशन है कि नहीं क्रिकेट के लिए? है ना? ऐसे गायक रूप में बहुत से फील्ड्स में देखिए आप, जहां भी किसी को देखेंगे कहीं एक लेवल तक आदमी पहुंचा है, उसमें उस कॉज के लिए, उस काम के लिए क्या मिलेगा आपको? डेडिकेशन में क्या होता है? दाएं बाएं देखता आदमी उसके लिए बिल्कुल समर्पित, उसको वही दिखता है, सपने वही आते हैं उसको, है ना? उसका विषय बन जाता है वो। और ये 4 चीजें, अगर 4 डी आ गई तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट डी जो है उसमें हेल्प अपने आप होने लगती है। 4 डी याद आ गए ना? कौन से? डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। ये 4 डी जितने स्ट्रांग हो जाएंगे आपके, तो 5th डी विल बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग। कौन सा डी है? निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय आपको बार बार लेने पड़ते हैं, सारी एलिमेंट लेने पड़ते हैं। हर मोड़ पर आपके माता पिता, बड़ा भाई बहन या टीचर या कोई बताने वाला नहीं होता। हर बात को कोई बताएगा आपको, है ना? इसलिए आपको अपना दीपक खुद बनना है। क्या बनना है? अपना दीपक खुद बनना है। जो बन गया उसका रास्ता खुलता जाएगा। जो नहीं बन पाता वो कुछ समय तक तो ठीक चलता है कि टीचर ने टोक दिया, किताब खोले बैठ जाएगा, मम्मी ने टोक दिया, पापा पढ़ नहीं रहा तो हाँ पढ़ रहा हूं, क्योंकि अंदर से लाइट नहीं है, अंदर से क्लैरिटी नहीं है। काहे के लिए पढ़ना है? मैं एहसान कर रहा हूं पढ़कर या अपना कुछ भविष्य संवार रहा हूं, तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाएगा, खा भी ठीक से नहीं पाएगा, अपनी आदतों को भी ठीक नहीं कर पाएगा। उसको क्लैरिटी नहीं करना था के लिए,
उसको जो अच्छा लग रहा है वो किए जा रहा है, उसको उसका रिजल्ट नहीं पता, अपना भविष्य नहीं पता, तो कंफ्यूज रहता है इंसान। इसलिए अपना दीपक खुद बनना है ताकि आप डिसीजन मेकिंग सही दिशा में कर सकें और याद रख सकें कि मुझे अच्छा नहीं बनना, तो अच्छा बनना है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग? बहुत अच्छी, है ना? तो 5th P इज डिसीजन मेकिंग। तो 5D पर ध्यान हमेशा रखना है कि मेरी दिशा सही है कि नहीं, मैं संकल्पों में हूं या विकल्पों में घूम रहा हूं अभी, मेरा जीवन, मेरा व्यवहार इंटरनली अनुशासित है कि नहीं। इंटरनल डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, देन एक्सटर्नल वन। एंड द 4th इज डेडिकेशन। कंसंट्रेशन नहीं बन जाएगी, आप उसके डेडिकेटेड नहीं है। ये लोग कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही, कंसंट्रेशन बनेगी जब उसके समर्पित ही नहीं है काम के लिए, उसे बनती कंसंट्रेशन, दिखती हुई चीज है, सिर्फ समर्पण का भाव है। और आप ये देखिएगा जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, दोस्ती का ख्याल रखना बहुत ज्यादा है। यह मोस्टली एक इतिहासकार ने बड़े सर्च करके लिखा था, बहुत हिस्ट्री देख के, लोगों के जीवनों को देख के, कोई फिलोसफर टाइप आदमी था, उसने लिखा बड़ा ढूंढ ढांड के, कहते वी आर एवरेज ऑफ 5। हम जो 5 हमारे दोस्त होते हैं ना, 2 इधर 2 इधर, बीच में हम बैठे हैं, टोटल 5 मान लो, तो मैं कैसा बनूंगा? उनका एवरेज। आमतौर पे इसी के आसपास घूमता है इंसान। और किसी को बताना तो कैसा है, उसको मिलने की जरूरत ही नहीं है। किसी को बताना ना ये बिटिया कैसी है, ये बेटा कैसा है, बच्चा कैसा है, डोंट मीट, टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। मुझे अपने दोस्त मिलवा दो, मैं उससे इंतजार लगा रहा हूं, तुम कैसे, किनके साथ तुम्हारा दिल लगता है। और ये अपनी लाइब्रेरी दिखा दो, घर में कोई कॉर्नर में लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, कैसी बुक्स पढ़ते हो, उससे अंदाजा लगे तुम कैसे। आजकल दोस्त भी लोगों कम हो गए हैं, लाइब्रेरी भी नहीं होती है। आजकल बच्चों के हाथ मोबाइल आ जाता है, तो मोबाइल में लॉक मत लगाओ और जो हिस्ट्री है डिलीट मत करो। मुझे सर्च करने दो कि तुमने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या देखा तुमने, तो मुझे उससे अंदाजा लगेगा तुम कैसे इंसान हो। बात समझ तो आ रही होगी ना? आ तो रही है ना? हाँ, आती तो है बात समझ में। लेकिन आपको देखना यह है कि मैं जो आज कर रहा हूं, आज एक, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, आज क्या है? आज एक तोहफा है। अच्छा, कुल मिला के बहुत बढ़िया बनने के लिए कंक्लूड क्या होगा? एक लफ्ज में, मुझे बहुत बढ़िया बनना है, बहुत अच्छा बनना है और यही सफल है। मैं अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बहुत बड़ा नहीं बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बनना जरूरी नहीं है। खुश रहने के लिए बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बन के खुश होगा। बहुत बड़े बन के लोग सुसाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं, बीमार भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं लोग। संसारिक एंगल से अगर आप बहुत बड़ी गाड़ी में हैं, ये एम नहीं है कोई, तो बहुत बड़ी गाड़ी बंदा खुश होगा, कोई जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा बनना बहुत जरूरी है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी, कि आदमी खुश रह पाएगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? एक लाइन में क्या बता सकते हैं? अपने पर काम करना। क्या करना हो बेटा? किस पे काम करना है? खुद पे। अच्छा, आप ये बताएंगे, आप बच्चे अपने पे काम होने देते हैं, नहीं होने देते? यस और नो? बच्चे बताएंगे अपने पे काम होने देते हैं या यस और ईमानदारी से बताइए। यस, यस, अपने पे काम होने देते हैं या रुकावट डालते हैं? होने देते हैं काम? अच्छा, एक पूछता हूं, अगर आप कहते हैं कि होने देते हैं, आपकी क्लास में, जैसे क्लास है, मान लो आई एम ए टीचर, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन के मैथ्स के हैं कि आप करके लाइएगा, ठीक है? ऐसे क्लास बैठ रही है, ऐसे 10 बच्चे बैठे हैं, ऐसे 5 लोग हैं मेरे पास सामने, ठीक है? तो मैंने अब कॉपी चेक कर ली थी, क्या कॉपी चेक होगी? कितने क्वेश्चन दिए थे? 10 मैथ्स के, कुछ गलत हुए, कुछ सही हुए, जो भी करके लाए घर से बच्चे। तो डे 1 मैंने काम दिया, मैं कॉपी चेक की स्टार्ट से, यहां से स्टार्ट की। अब पूरी कॉपी चेक तो हो नहीं पाएगी, इसमें घंटी बज गई, प्रिंसिपल मैडम बुला लिया मुझे। तो पिछले वाले बच्चे खुश होते नहीं होते?
जान छुट्टी, मेरी कॉपी चेक नहीं हुई। होता ऐसा नहीं होता? और अगर गलती से मैंने पीछे शुरू कर दी कॉपी चेक करनी, तो आगे वाले बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारी कॉपी चेक नहीं होगी आज। कॉपी चेक होने का मकसद क्या था? कॉपी चेक क्यों की जाती है? ताकि आपकी गलतियां सुधर जाएं, है ना, गलतियां पॉइंटेड हो जाएं, मिस्टेक्स आगे से ना हो। ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि हम अपने में काम होने देना चाहते हैं, लेकिन प्रमाण तो मिल रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं जब आपकी कॉपी चेक नहीं हो रही। तो बात समझ आ रही है? अगर आप अपने पे काम होने देना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि सबसे पहले मेरी कॉपी चेक हो जाए, ताकि मेरी गलतियां पता चल जाए, ताकि उनको मैं सुधार दूं। राइट? 3 टीचर हैं, एक टीचर गलतियां नहीं निकालती है या डांटती नहीं है, और एक टीचर डांटती है। तो मेरे पे काम कौन करना चाह रहा है ज्यादा? जो डांट रहा है। ठीक है, तो अपनापन या रिस्पेक्ट किसकी याद होनी चाहिए? जो मुझे डांट रहा है, जो मेरी गलतियां निकाल रहा है। बच्चों पूछे किसका बेटा है, अक्सर पूछते लोग, किसका बेटा है, किसकी बिटिया है, तो पापा मम्मी से पूछते घर में। तो जो डांटता है उसको नहीं बताता बच्चा, क्या बताता है? मेरी मम्मी का बेटा। तो मम्मी लाड करती है तो पापा डांटता है, और पापा लाड करते थे, मम्मी डांटती है तो कहते हैं पापा का बेटा। अक्सर उल्टा हो जाता है ना? इसका मतलब यह है कि हम अपने पे काम होने देना नहीं चाहते, यही ठीक करना है। आगे से कोई कहे किसके बच्चे हो? पापा के। तो क्यों? जो पापा डांटते हैं। टीचर क्या भी ऐसी है, टीचर सबसे अच्छी कौन सी है? जो मुझे ज्यादा टाइट करती है। वी शुड गिव मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो हमारे भविष्य में इंटरेस्टेड है। मैं बेहतर बनूं, मैं अच्छे से परफॉर्म करूं, मैं आगे बढ़ूं। कौन चाह रहा है? जो टोक रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? आ तो रही है। जिनको अब नहीं आ रही उनको बाद में आएगी, आएगी जरूर, क्योंकि ये जो हमारा है ना सबकॉन्शियस माइंड में चीजें आ जाती कई बार। अब आएगी, बाद में आएगी, तो बहुत बाद में आएगी तो उसका लाभ नहीं होगा, अफसोस होगा फिर कि काश वो बात उस समय ठीक से समझ ली होती। अच्छा, अपने पे काम करने का लाभ तो एक बार कोई कारीगर था जो छेनी थोड़ी सी काम करता था, मूर्तिकार था। वो रिलैक्स मूड में था, कुछ दिन के लिए वो जंगल में निकल गया और वहां जाके कहीं विश्राम करने लगा। तो उसको फिर याद आई कि यार ये तो छेनी थोड़ी सी रखता है बैग में, कई दिन से काम नहीं किया, अच्छी पिकनिक मना रहा हूँ, कुछ करता हूँ। देखा वहां 2 शिलाएं पड़ी थी, पत्थर, शिला बोलते हैं इसको। एक शिला में से काम करना शुरू किया, टक 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 टक, तो शिला ने छोड़ चार शुरू कर दी। क्या है ये? तकलीफ हो रही है? तुम्हें समझ नहीं आती बात? ऐसे ही शुरू हो गए तो मेरे ऊपर टक टक करना, तकलीफ होती है, छोड़ देता हूं। ड्रॉप द आइडिया। दूसरी शिला को पकड़ लिया, उसको ठोका पेटी शुरू कर दी। काफी देर करता रहा, मुझे ख्याल आया वो रो रही थी शिला, ये चुपचाप है। मैंने शिला से पूछा तुम्हें तकलीफ नहीं होती? मैं तुम्हें लगातार किए जा रहा हूं नॉक। कहती सर, तो शिला बोली तकलीफ तो होती है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे भले के लिए मेरे से एक मूर्ति गढ़ना चाहते हैं। बात समझ आ रही? जब कोई टोकता है, डांटता है, समझाता है, मैं भी कुछ बातें बता रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कई बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको ये भी समझना है कि तकलीफ अच्छी है, क्योंकि इसमें कोशिश क्या है कि जो छुपी मूर्ति है वो निकल सके। एक बार किसी कारीगर से पूछा क्या तुम इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना देते हो? क्या मैं मूर्ति बनाता नहीं, मूर्ति तो पहले से होती है उसके अंदर। किसके अंदर? पत्थर के अंदर। मैं तो सिर्फ उसके अंदर फालतू चीजें होती है ना, कौन सी बेकार वाली चीजें जिसकी जरूरत नहीं है, उतने पोर्शंस को रिमूव करता हूं छाई थोड़ी सी। मूर्ति तो ऑलरेडी अंदर होती है। बच्चा तो अच्छा ही होता है ना? हर बच्चा अच्छा होता है अगर वो फालतू के थॉट्स जो है ना, बहुत विचार भर गए हमारे अंदर, बहुत ज्यादा, जिनकी जरूरत नहीं है। ओवरडोजिंग हो गई है, ओवरडोजिंग। नेट का युग है ना, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, कितनी चीजें इकट्ठी हो गई हमारे पास जिसकी शायद हमें अभी जरूरत नहीं है। वो बर्डन घटाने वाला है, वो नेगेटिव चीजें जो हट जाएंगी तो अंदर से मूर्ति तो निकल ही आएगी। बात समझ आ रही है?
हटाना है, कुछ घटाना है, घट जाएगा तो निकल आएगा। अब वही कलाकार मूर्तिकार 5 साल के बाद उसी जंगल में बाई चांस फिर गया तो देखा वहां पर टेम्पल बन गया। तो टेम्पल में अंदर गया तो उसने देखा ये मूर्ति मेरी बनाई हुई है। उसका सम्मान हो रहा था। कुछ लोग वहां पे फूल चढ़ा रहे थे, कुछ नारियल चढ़ा रहे थे, जो भी मंदिर में होता है। उसको बड़ी खुशी हुई कि यार मूर्ति तो मेरा बनाया तो कामयाब हो गया। लेकिन वहां नीचे नारियल जिसने फोड़ रहे थे वो वही शिला थी जिसने काम शुरू किया था, उसने रुकावट डाली थी। 2 शिलाएं हो गई, एक सम्मान पा रही थी, दूसरा फुकफुट चल रही थी अब तक। क्योंकि जब टाइम था, जब उस पर काम होना शुरू हुआ था, उसने काम होने नहीं दिया। समझ में आ रही बात? दोनों के अंदर अंतर। तो कितने बच्चे ईमानदारी से तैयार हैं कि मेरे पर काम हो? तो मैं तरीका तो बता दूंगा काम का, जो अपने पे काम करना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं मैं खुद पे काम करूंगा? ठीक है, सबको हाथ खड़ा करना जरूरी नहीं है। ओके, यू आर रेडी अपने पे काम करने के लिए? ओके, आपको भी मूर्ति घड़नी है आपके अंदर से, तो आपको भी हथौड़ी और छेनी चाहिए। जैसे मूर्ति घड़ने के लिए हथौड़ी और छेनी चाहिए, यहां चाहिए एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन, राइट? ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। 10 रुपये कॉपी आती है, रफ कॉपी हो या कोई नई कॉपी, आप वो आज बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे? कितने बच्चे बनाएंगे? ओके गुड। आज कॉपी बनाएंगे और उसके ऊपर कवर पेज में लिखेंगे माई बेटर लाइफ। अच्छा, तुम ऑलरेडी क्या बनना है? बहुत अच्छा, बेटर। तो किसको बनना है बेटर? मुझे। लाइफ किसकी है? मेरी। कॉपी किसकी है? मेरी। तो क्या बनाएंगे? माई बेटर लाइफ। और उसमें अपना परिचय लिखेंगे, नाम, स्कूल का नाम, क्लास, माता पिता का नाम, जो भी, राइट? अब अंदर जब जाएंगे कॉपी के अंदर, तो सबसे ऊपर पहले पेज में लिखेंगे माई क्वालिटीज, मेरे गुण। क्या लिखेंगे? अपनी क्वालिटी लिखिए, जो भी आपको गुण लगता है, अंदर क्वालिटी है। आपको माँ बाप ने कहा है, किसी फ्रेंड ने कहा है, क्लासमेट ने, सीनियर ने कहा है, टीचर ने कहा है, रिलेटिव्स ने कहा है, आपको खुद पता है। खूब लिख दीजिए, जो जो अच्छी अच्छी बातें आपके अंदर हैं वो सब आपको लिखनी है, पेन से लिख दीजिए। ठीक है, एक अलग कागज छोड़ भी दीजिए, और फिर कुछ और याद आ जाएंगे दूसरे पेज पे लिख देंगे। ठीक, फिर एक पेज और लगाइए आगे जाकर, मे बी 3rd पेज फॉर एग्जाम्पल। और पहले वाले ज्यादा भरा है तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं, इसमें क्वालिटी ज्यादा नहीं है तो एक पेज ही बहुत है। फिर 2nd पेज से स्टार्ट कर देते हैं। उसमें लिखना है माई शॉर्ट कमिंग्स। क्या लिखना है? मेरी कमियां। अब पेंसिल उठा लेनी है, पेन किससे लिखना है? क्यों? क्योंकि मैं उसको इरेज करना चाहता हूं, उनको परमानेंट नहीं करना। पहले वाला पेन से काम, दूसरा काम पेंसिल से। अब दिल खोलकर जितनी कमियां हैं जो माँ बाप कहते हैं, टीचर कहते हैं, मुझे खुद को पता है, किसी को नहीं पता, सारी कमियां लिख देनी है। क्योंकि मेरी कॉपी तो किसी दिखानी नहीं मुझे, माई नोटबुक। ठीक है, ताकि अगर मैं अपने पे काम करना चाहता हूं तो मुझे उन कमियों पे काम करना है। एक कमी घटेगी तो वो प्लस होकर उसका उल्टा प्लस में जुड़ जाएगा। हो जाएगा, मैं टाइम का पंक्चुअल नहीं हूं, ये कमी है, पंक्चुअलिटी आ गई, एड ऑन दैट साइड। अच्छा, एक बात कहो, काम किससे करने वाला है? पेज नंबर 1 पे या पेज नंबर 2 पे? अपनी क्वालिटीज में कोई क्वालिटी छोड़नी नहीं है जो है मेरे अंदर, या अपनी कमी नहीं छोड़नी। किस पे ज्यादा सीरियस होना है? कमियों पर। क्योंकि क्वालिटी अगर मेरी छूट भी गई, 10 क्वालिटीज हैं, मैं 8 लिख पाया तो 2 कहां हैं? मेरे पास ही है ना? अगर 2 छूट भी गई तो कहां है? मेरे पास ही है, कहीं लॉस नहीं है। लेकिन कमियां मैं 8 लिख पाया थी, 10, 2 छूट गई तो वही नुकसान कर देंगे। बात समझ आ रही? बात इसकी डिटेलिंग प्रिंसिपल मैडम और देंगी। मैं एक बुक लेके जा रहा हूं इनको, और उसमें बताया हुआ है कि इस कॉपी को कैसे बनाना है।
जो बच्चे बना लेंगे उनको एक बुक भी गिफ्ट की जाएगी फिर मेरी तरफ से। बुक का नाम है एक तोहफा आज का। ठीक है, और इसमें 32 बातें सीखने वाली जो आप सीख सकते हैं। बुक का नाम क्या है? एक तोहफा। तो जो कॉपी बना लेगा टीचर को बताएगा, क्लास टीचर को, वो टीचर मैडम को बताएंगी, मैडम कंसल्टेट करेंगी और फिर मुझे बता देंगे, तो ये बुक आपको मिल जाएगी। थैंक यू। तो हमने कुछ छोटी छोटी बातें की हैं। बहुत अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पर काम करना होगा। ठीक है, उसके लिए माई बेटर लाइफ की कॉपी बनानी होगी, क्योंकि अगर मेरा दूसरा परिचय है जो कॉपी के अंदर है, वो मेरा परिचय, मेरे गुण क्या है, मेरे अवगुण क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, मैं कैसा हूं, ये परिचय अंदर है। लेकिन जो बाहर परिचय है, अगर अंदर का मामला ठीक नहीं हुआ ना तो बाहर को बिगाड़ देगा, मेरा नाम बिगड़ जाएगा। आप में से कई किसी का नाम है? कई है? मंत्रा है? कोई मंत्रा? यहां कोई है बच्चा ऐसा? कंस? ये नाम में कोई दिक्कत नहीं, नाम तो अच्छे, क्या दिक्कत है? इन्होंने उल्टे काम इतने करे कि नाम ही खराब हो गया। देखिए आप, नाम में दोष नहीं था। दुर्योधन है आपको? शकुनी? इसी की नाम भी नहीं है कमाल। रावण है भी? रावण ये देखिए कमाल है, ये नाम में कोई दोष नहीं था। इनके दोष कहां था? पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में। बात समझ आ रही है? दूसरा परिचय जो अंदर वाली बात है, जो 1 और 2 पेज पे थी, कवर पेज पे सब सही था। और बल्कि कई बार उल्टा हो जाता है कि नाम तो रखते ही कोई नहीं है, इतना बदनाम हो जाता है, स्कूल का नाम भी खराब हो जाता है। अब बच्चे ने गड़बड़ की तो कौन सा स्कूल का था? इसके पिता का नाम क्या है? इसकी मां का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? एक गलती कई बार सारी चीज खराब करती है। आपका नाम, मां बाप का नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम। और अगर आप अच्छा करते हैं, पेज नंबर 1 और 2 पे ध्यान देंगे तो सबका नाम होगा, नाम का भी नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा, किस टीचर ने पढ़ाया उसका भी नाम होगा, माता पिता को उनका नाम होगा, गांव का नाम भी होगा। सब चीज को ऑनर करते हैं तो आपके 2 परिचय होते हैं। कौन से? पहला फॉर्मल परिचय जो कॉपी के ऊपर था, और दूसरा परिचय जो अपने प्रयास से आप खड़ा करते हैं, अपने ऊपर काम करके जो अपनी पर्सनैलिटी को आप घड़ते हैं, वो परिचय पहले परिचय को प्रभावित करता है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप, जब मैं आया था तो कान से सुन रहे थे, और आज से किससे सुनेंगे? जब मैंने शुरू की थी बात तो आपने कहा था कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, और अब आप में से कोई भी अच्छा बनना शायद नहीं चाहता, क्योंकि सब क्या बनना चाहते हैं? बहुत अच्छा बनने के लिए खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर ये बातें ध्यान से अगर आपने सुनी होंगी और समझी नहीं होंगी, तो फिर अगला स्टेप करने वाला है कि इन पर आपको चिंतन करना है, विचार करना है इन पे। समझ में आई बात ना? आज कॉपी में लिखना है सारा जाके कहीं पे, एक पेज लास्ट पे लिखना क्या क्या बातें हुई सारी, ताकि रिमाइंडर रूप में आपको काम आएंगे फिर बातें, तो धीरे धीरे भूल जाएंगे। अगर हम 6 बजे बाद मिलेंगे ना, आपने सर देखा तो है वो कहीं पे, बात भूल जाएगी ना। अगर आपने लिख ली तो रिमाइंडर होता रहेगा। तो आज विचार करके, चिंतन करके लिखना है, और इन बातों पे विश्वास करना है। फेथ ऑन दीज थिंग्स देन यू कैन इंप्लीमेंट। और आपने इंप्लीमेंट अगर कर दी बातें अपने जीवन में आज से, तो हमेशा के लिए आपकी हो जाएंगी लाइफ लॉन्ग। आप कभी मेरे से मिलेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे, ना मुझे ना मेरी बातों को। मुझे भूलने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बातों को याद रखना बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे वातावरण में आप बहुत लकी हैं, जहां के वातावरण में बिल्कुल मौन का वातावरण है, शांति है, ना पोल्यूशन है, ना कोई, पानी हवा भी शुद्ध है यहाँ की, और यहाँ का वातावरण में भी एक अलग पॉजिटिविटी है। अगर ऐसी अवस्था में भी कहते हैं ना, कोई पानी के नजदीक रह के प्यासा मर जाए तो उसको कहते हैं बड़ा दुर्भाग्यशाली है। ऐसे वातावरण रहकर और ऐसी लीडिंग प्रिंसिपल सिस्टम जो आपके साथ लगा हुआ है, आज भी वो एग्जाम में बच्चों को समर्थन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वहां तक गई हुई थी एग्जाम सेंटर तक।
तो ऐसे डेडिकेटेड सिस्टम में जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं और ऐसे वातावरण में जहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है और रहकर भी अगर हम नकारात्मकता सीख गए, नकारात्मक रह गए, तो ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य होगा और ये समय की भी और जो हमें मौका मिला है इस मौके को खोना हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो इस मौके को खोए, क्योंकि आज एक तोहफा है, आज एक मौका है और इस मौके की रिस्पेक्ट कीजिए। रोज आपको आ जाएगा, रोज सोचिए कि मुझे आज कल से थोड़ा सा बेहतर सोचना है, बेहतर करना है, ताकि मेरा भविष्य भी बेहतर हो सके, आप सब बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, बेस्ट हो सके, माई बेटर लाइफ के द्वारा आप आगे बढ़ सकें। हमारी संस्था बेटर लाइफ इसी दिशा में बच्चों को गाइड कर रही है। बहुत बच्चों को बहुत फैला हुआ है और बहुत प्यार बच्चे करते हैं, इसलिए कि उनकी लाइफ में हम थोड़ा सा एक तड़का लगाते हैं, थोड़ा कटली से काम करते हैं और उनको रास्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छा फील करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जगह आ रहे हैं। तो मेरा मन था कि मैं आपके बीच में आऊँ, अपनी बात रखूँ। आपने बहुत ध्यान से, आशा है, सुना होगा, कान से नहीं, किससे सुना होगा? ध्यान से, और इस चीज़ को अपना पाएंगे समझ के साथ तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ